तो बच्चों लोग अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज प्योरिटी के बारे में। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, ठीक है। इसका मतलब समझो ध्यान से। जब भी कोई आप सैंपल लेते हो ना, जब भी कोई सैंपल लेते हो तो सैंपल में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी पक्का होगा। तो कोई सैंपल आप लेते हो तो आपका सैंपल में आपका कंटेन इम्प्योरिटी, सैंपल कंटेन इम्प्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दे, मान लेते हैं कि चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप माइनिंग करके लेके आ गए, तो जब माइनिंग करके लाओ तो इसमें कुछ ना कुछ सैंड होगा, कुछ कुछ मिट्टी होगा, कुछ रॉक्स हो सकता है, पत्थर होगा। तो ये सभी यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जब माइनिंग करोगे तो आप निकाल तो रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट को, लेकिन साथ में ये भी आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी। एमएलए क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो गया। तो आपका जो सैंपल होता है, तो सैंपल में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी पक्का रहेगा। यानी सैंपल आपका 100% प्योर नहीं होता जनरली, ठीक है। सैंपल आपका 100% प्योर जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो सैंपल में क्या होता है कि आपका कुछ आपके आपका आपका जो मेन जो कंपोनेंट है उसके साथ कुछ ना कुछ आपका इम्प्योरिटी रहता है, ठीक। तो इसको जैसे मान ले, तो यानी आपका सैंपल में क्या होगा, तो सैंपल में कुछ प्योर कंपोनेंट होगा और क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटी होता है, कुछ इम्प्योरिटी होता है, ठीक है। तो सैंपल जनरली क्या होता है, इम्प्योर होता है, इसको बोलते हैं इम्प्योर सैंपल। अब ध्यान दे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करना है, तो इसका लॉजिक समझोगे ध्यान से। तो परसेंट प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो परसेंट प्योरिटी निकालने का कैसे हम यार, परसेंट निकालने का तरीका बोला गया कि वेट ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर का वेट क्या होगा, प्योर प्योर कंपोनेंट का यानी वेट ऑफ प्योर सैंपल का के वेट क्या है, बाय टोटल वेट, बाय टोटल इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपको परसेंटेज प्योरिटी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो परसेंटेज प्योरिटी। अब जो टोटल होता है ध्यान देना, जब आप सैंपल आते हो ना, मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट लेके आ गए आप, तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी साथ में होगा। तो ये जो टोटल वेट होता है, ये होता है दोनों का वेट मतलब टोटल वेट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया रहता है। तो वेट टोटल मतलब जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, ये गिवन इन द क्वेश्चन। तो वेट टोटल क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बस निकालना है, आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वी हैव टू कैलकुलेट वेट ऑफ प्योर सैंपल। तो वेट ऑफ प्योर को हमको निकालना पड़ेगा, हमको वेट ऑफ प्योर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टोटल वेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको वेट ऑफ प्योर निकालना पड़ता है। अब वेट ऑफ प्योर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, वेट ऑफ प्योर निकालने का तरीका क्या होता है सर, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होता है ध्यान देना। इसमें जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, तो ओनली प्योर कंपोनेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आपका जो प्योर पार्ट होगा वही आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये आपका की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, ओनली प्योर कंपोनेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान ले इस सैंपल में ही आपके पास सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस इम्प्योरिटी का, इसको आप हीट करोगे तो टूटेगा क्या, CO बनेगा और CO2 बनेगा। ध्यान देना, इस पूरे रिएक्शन में आपका जो एक ब्रेकेज हो रहा है यानी जो बन रहा है, ठीक है, इसमें किससे बना, इससे बन रहा है। इसमें इम्प्योरिटी कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इम्प्योरिटी कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये ये डू नॉट पार्टिसिपेट, यानी आपका जो केमिकल रिएक्शन जो आप देख रहे हो ऊपर में, उसमें कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट किया है, तो ये प्योर पार्ट जो बोला गया है, ये जो प्योर पार्ट बोला गया है यही पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है।
तो इम्प्यूटी आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इम्प्यूटी आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो जनरली इम्प्यूटी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। अब होता क्या है कि मान लेते पास ऐसे दे दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, उसमें हीट करके हम CO और CO2 बन गया है, और मेरे को कुछ ऐसा दिया कि इसका इसका मेरे को मोल मिल गया है। इसका अगर मोल अगर हमको दे देगा CO2 का, तो ये मोल किससे आया है? तो ये मोल इससे आया है। अगर हमको राइट में प्रोडक्ट का कुछ मोल दे दिया होगा, यानी कुछ ऐसा अमाउंट दे देगा जिससे हम प्रोडक्ट के मोल को निकाल सकते हैं, या तो उसका मोल दे देगा मेरे को, ठीक है। तो अगर हमको प्रोडक्ट के साइड का कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, यानी हमको इधर से कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, अगर हमको प्रोडक्ट के साइड से कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मेरे को बैक बैक हम इससे निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मान लेते इसमें कुछ इम्प्योरिटी होगा भी, तो अगर मेरे को यहाँ पे CO का अमाउंट पता चल गया, तो उससे हम COC3 को निकाल सकते हैं, ठीक है। या मतलब CO2 के बारे में बता दिया आपको, ठीक है, तो उससे भी हम इसको लिंक कर सकते हैं, बैक करके बैलेंस इक्वेशन बना के उसे लिंक कर सकते हैं। इस तरीके से हम, अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कुछ जो कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसमें क्या होगा, हम वेट ऑफ प्योर कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट weight of pure component using information given in the question, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दे, इतना आपको समझ में आ चुका, तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, आपको बोला गया, तो यहाँ पे हम ऊपर में एजम्पशन लिख दे रहे हैं। एजम्पशन क्या है आपके पास? रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, यानी आपको याद रखना है कि रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यानी जो भी रिएक्टेंट है पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कंज्यूम हो जा रहा है, तो रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे। हम बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, जो भी रिएक्टेंट है वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो भी रिएक्टेंट है आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपको जूम करना है, ठीक। अब इसी जम्स को हम बोल सकते हैं कि आपका जो इल्ड है 100%, इल्ड ऑफ रिएक्शन जो होगा उसको आप 100% बोल सकते हो। तो इल्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो इल्ड ऑफ रिएक्शन 100% दिया, उसका मतलब है कि आपका जो रिएक्टेंट जो भी है, जो भी प्योर कंपोनेंट है, वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर जा रहा है केमिकल रिएक्शन में, वो बच नहीं रहा है। ये आपको जूम करके चलना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान देना, अब हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इस सैंपल का वेट दिया हुआ है 400 ग्राम का, ठीक है। और ये टूटेगा इसमें CO प्लस CO2 में। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन से बोला गया कि CO2 का वेट इतना दिया हुआ है और ये बना 28 ग्राम बन रहा है। तो यहाँ जो वेट देंगे किसका होता है? ये इम्प्योर सैंपल का वेट होता है। जो लेफ्ट में होता है वो इम्प्योर सैंपल होता है, तो लेफ्ट में जो भी वेट होगा इम्प्योर का होगा। और इसको हीट करने से मेरे को CO मिल रहा है 28 ग्राम, ठीक है। तो आपको निकालना है परसेंट प्योरिटी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि ये है 200 ग्राम, ठीक है। और आपका जो CO2 है, CO2 का वॉल्यूम निकल रहा, CO2 का वॉल्यूम जो है वो मेरे को मिल रहा है 11.2 लीटर एट STP। तो आपको फाइंड करना है परसेंट प्योरिटी इस केस का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपके पास इसका 100 ग्राम है, ठीक है, इसका 100 ग्राम है, और उस केस में भी CO2 का जो वॉल्यूम है वो मेरे को मिल रहा है 11.2 लीटर STP पे। तो आपको बताना है परसेंट प्योरिटी तीनों कैसे का। फर्स्ट
बच्चों लोग अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ध्यान देना, ये सारा इम्प्योर सैंपल का वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, बैलेंस इक्वेशन करोगे। तो बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी है, ठीक है। तो बैलेंसिंग का नीड नहीं है अपना पास। तो यहाँ देखो, अब इसको हम निकाल, अब इस डाटा से हमको प्योर सैंपल का वेट निकालते हैं। तो इसका मोल कितना होगा, तो मोल होगा हाफ, क्योंकि CO का मोल मास होता है 56। तो मोल हाफ होगा, तो इसका भी मोल क्या होगा, हाफ हो जाएगा प्योर सैंपल का। तो प्योर सैंपल का मोल हाफ होगा, तो प्योर सैंपल का वेट कैसे निकालेंगे जी, तो वेट कैसे निकालते हैं, तो हाफ इंटू मोलर मास, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, 100 होता है। तो इसका हो जाएगा 50 ग्राम। तो प्योर सैंपल का वेट 50 ग्राम हो गया। और इम्प्योर कितना, 400 दिया हुआ है। तो परसेंट प्योरिटी कैसा होगा, 50/400 इंटू 100। तो ये निकल के आ जाएगा 12 पॉइंट, ठीक है, 12.5%। ठीक है, ये होगा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। इसको पहले मोल में चेंज करेगा, तो मोल क्या होगा, हाफ होगा। अगर ये मोल हाफ होगा तो इसका मोल भी क्या होगा, हाफ होगा। इस हाफ मोल का वेट कैसे निकालेंगे, तो हाफ इंटू 100, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, ये हो जाएगा 50 ग्राम। तो अगर 50 ग्राम हुआ तो ये हो गया, प्योर सैंपल हो गया 50, और इम्प्योर क्या हो गया, इम्प्योर हो गया 200। तो परसेंट क्या होगा, 50/200 इंटू 100 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%, ये हो जाएगा 25%। थर्ड क्वेश्चन देते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है STP पे, जैसे आप मोल निकाल ले, मोल हो जाएगा हाफ। अगर ये मोल हाफ होगा तो ये मोल होगा हाफ, यानी कैल्शियम कार्बन का इसमें कितना वेट हो जाएगा, तो हाफ इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो हो जाएगा 50 ग्राम। तो प्योर सैंपल जो कैल्शियम कार्बन का है वो हो जाएगा 50 ग्राम का, और इम्प्योर कितना 100 है। तो आपका प्रश्न क्या होगा, 50/100 इंटू 100। तो आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा, 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। तो ये हो गया आपका तीनों क्वेश्चन, ठीक है। इसमें और कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको आप लोग करोगे, ध्यान देना। आपको फिर से फाइंड करना परसेंट प्योरिटी। रिएक्शन दिया हुआ है, Fe4 है, इसको हीट कर रहा है, तो Fe2O3 बनेगा, प्लस SO2 है, प्लस SO3 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया कि Fe4 का वेट दिया हुआ 304 ग्राम, और उसमें, ठीक है, SO2 जो है या Fe2O3 है, ये बना 40 ग्राम। तो हर केस का आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, ठीक है। पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या हो गया, Fe4 का जो वेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 12 से 16 ग्राम है, और जो SO3 है उसका आपको दे दिया है, उसका आपको वॉल्यूम दे दिया है, ये दे दिया आपको 11.2 लीटर, ठीक। थर्ड केस क्या है कि Fe4 का वेट दिया हुआ 608 ग्राम। इस केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है SO2 का नंबर पार्टिकल निकाल के दे दिया है, यह है 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है आपके पास, ठीक है, SO2 का। तो उस केस में आपको परसेंट प्योरिटी फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे बेटर इस पार्टिकल नंबर को ऐसा कर देना, इस पार्टिकल नंबर ऐसा कर ले, 3 इसको आप कर, एक सेकेंड, ठीक है, इसको इतना ही लेकर सॉल्व कर ले, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, आपका सैंपल है 608 ग्राम का, और इसमें जो एसओ इसमें जो SO3 का वेट है 20 ग्राम। 20 क्या करते हैं, SO3 का वेट है 40 ग्राम। उस केस में आपको परसेंट प्योरिटी फाइंड करना है। तो टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फास्ट।
ध्यान देना चलो, जो पहला क्वेश्चन आपके पास है इसका 40 ग्राम दिया हुआ है, तो पहले तो इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे, तो बैलेंस इक्वेशन ऐसा हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका मोल कितना है, इसका मोल 1/4 है, तो इसका मोल अगर 1/4 होगा तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा हाफ, सॉरी हाँ हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस हाफ मोल का वेट कितना होता है प्योर सैंपल का, तो प्योर सैंपल वेट के लिए आपको पता है कि Fe का मोल मास कितना होता है, इसका मोल मास होता है 152। 152 को 2 से हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसका वेट कितना हो जाएगा प्योर का, प्योर रहेगा 76 ग्राम। तो इम्प्योर है 304 और प्योर है 76, तो परसेंट प्योरिटी क्या होगा 76/304 इंटू 100। अब इसको कट करोगे तो ये 4 बार में कटेगा आई थिंक। ठीक है, ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4 में कटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये वो 25% हो जाएगा। तो पहला ये हो जाएगा। सेकंड ध्यान देना, इसका मोल निकाल तो मोल इसका कितना आएगा, हाफ होगा। हाफ मोल होगा इसका मतलब ये हो जाएगा 1 मोल, और 1 मोल का वेट कितना होता है, तो वेट होता है 152 ग्राम होगा। तो प्योर हो गया 152 और इम्प्योर हो गया 1216, तो इसका परसेंटेज क्या होगा 152/1216 इंटू 100 कर ले, तो ये ऑलमोस्ट कटेगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा 12.5%। 12.5। इसका मोल कितना होगा, तो इसका मोल हो जाएगा हाफ, ये हाफ मोल होगा, इसका मतलब ये होगा 1 मोल, और 1 मोल का वेट कितना होता है प्योर का 152 ग्राम हो जाएगा। तो प्योर है इम्प्योर पता है, तो इसका परसेंटेज क्या होगा 152/608 इंटू 100, तो 4 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा 25% होगा। ठीक है, अगला C08 है, अगला क्या है C08 है। ठीक, उसे अब यहाँ अगर यहाँ पे 40 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 40 होगा, ठीक है, तो 40 ग्राम यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है C08 ग्राम है। ठीक, तो इसका 40 ग्राम का मोल में चेंज कर, तो मोल कितना होगा हाफ होगा, मोल यहाँ पे होता है ये क्या होगा, ये 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल का प्योर का वेट कितना होगा 152 होगा, तो 152 आपको समझ में आ गया, तो इसका परसेंट प्योरिटी क्या होगा 152 डिवाइडेड बाई C08 इंटू 100। फिर से आंसर क्या होगा 25%, फिर से आंसर क्या होगा 25%। 25%। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं आप लोग को है। अब ध्यान देना, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। बोला गया कि FeSO4 का 1216 ग्राम लिया गया है, इसको हीट किया गया, तो इसमें से SO3 गैस निकलता है, उसको पास किया किससे H2O से, तो बनता है H2O4 बनता है। ठीक है, इसमें डाला गया है NOH, तो बनता है आपका N2O4 बनता है, और इसमें लास्ट में ऐड कर रहे हैं हम लोग बैरियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड डाल रहे हैं, बनता है बैरियम सल्फेट का PPT बनता है, इसका PPT बनता है। और इस PPT का जो वेट है क्वेश्चन में दिया हुआ है 466 ग्राम वेट है PPT का, और इसका मोलर मास आपको हम दे दे रहे हैं, इसका मोलर मास होता है 233 ग्राम। इस इंफॉर्मेशन से आपको बताना है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दिस सैंपल। ठीक है, जल्दी फास्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, बैलेंस इक्वेशन करोगे। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आपको एक बैलेंस रिलेशन चाहिए कि 2 FeSO4 ब्रेक करेगा तो एक स्थिर बनता है, आपको पता होना चाहिए। बाकी रिलेशन ऑलमोस्ट बैलेंस में ही रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले मोल निकालेंगे, इसका मोल कितना हो जाएगा FeSO4 का, तो 2 मोल हो जाएगा। ये 2 मोल होगा, तो ये भी 2 मोल होगा। ठीक है, ये भी 2 मोल होगा। ठीक है, बैकवर्ड आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है। एक 2 मोल होगा तो ये भी क्या होगा 2 मोल होगा। अगर SO3 2 मोल होगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, तो इसका मोल क्या होगा 4 हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। तो इसका 4 मोल मिल गया। अब 4 मोल का वेट कितना होता है, तो 4 इंटू 152, ठीक है, हो जाएगा 608 ग्राम हो जाएगा। तो प्योर जो प्योर सैंपल उसका वेट हो जाएगा 608 ग्राम, और का इम्प्योर का दिया होगा 1216, तो परसेंट प्योरिटी क्या होगा, तो 608 डिवाइडेड बाई 1216 इंटू 100 कर देंगे,
हो जाएगा 50%। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आप लोग बच्चे लोग? नो सर। नो सर। ठीक है, तो पर्सन पीरियड हम लोग खत्म कर लिए, लिमिटिंग खत्म कर लिया आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे यील्ड के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद अपना मोल कॉन्सेप्ट में बस बचेगा इंपिरिकल फॉर्मूला, मोलर फॉर्मूला एंड मोलरिटी मोलरिटी के बारे में। ठीक है, तो 2 क्लास में वो चीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे, यानी रिडॉक्स सिस्टम खत्म करेंगे बैठ के फिर। ठीक है, रिडॉक्स खत्म हो जाएगा तो फिर मूव करेंगे हम लोग आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्यूरिसिटी पे, केमिकल बॉन्डिंग पे। ठीक है, ठीक है, तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं बच्चों लोग।